हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना बताया गया है। कि हमारे पास कोई दो समीकरण है, उनको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि लेके आए हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जो हमारी पहली ग्राफी विधि वाला मेथड था उसमें कुछ ड्रॉबैक है। जैसे उसमें हम लोग ग्राफ पे बनाते थे और मान लीजिए उसमें कोई पॉइंट आ गया √3, 2, √7, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है कि इसको कहां पर ड्रॉ करें। इस वजह से हम लोग दूसरी विधि लेके आए, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या है, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। इसमें ग्राफ वाला सिस्टम नहीं है, ये उससे थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आज ये देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई दो समीकरण है x + y = 4 और मान लीजिए दूसरी कोई समीकरण है x + 2y = 5। तो हम लोग इन दोनों समीकरणों को कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफी विधि को सॉल्व नहीं कर ग्राफी विधि से नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चला, प्रतिस्थापन मतलब एक को दूसरी जगह स्थापित कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे, जैसे समीकरण 1 है, जैसे इसमें दिया है समीकरण 1 में x + y = 4। तो इसमें हम लोग मान लीजिए x या y एक के पद में निकाल लेंगे। जैसे x के पद में निकाला तो y उधर चला गया, तो आ गया हमारा 4 - y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारी मान लीजिए समीकरण 3 है। समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 में रखे। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर इसमें x की जगह ये रख दीजिए, जैसे है x + 2y = 5। तो इसमें x की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए। क्या रखेंगे, 4 - y। तो x की जगह 4 - y रख दीजिए, प्लस का 2y था बराबर 5। फिर यहां से सॉल्व कर लीजिए, 4 - y प्लस का 2y बराबर 5। तो 4 प्लस का 2y माइनस का y, तो प्लस का y बचेगा बराबर 5। तो y बराबर 5 और ये 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1। y बराबर 1। ऐसे ही y बराबर, अब जो ये समीकरण 3 थी इसमें x बराबर था 4 - y, तो y की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो देखिए ये वाला कितना इजी पड़ता है। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हमने किसी भी समीकरण में x या y के पदों में हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण 1 हम लोगों ने ले ली x + y = 4, तो x बराबर आ गया 4 - y। अब इसकी x की वैल्यू आप लोग समीकरण 2 में x की जगह रख देंगे तो y की वैल्यू आ गई। तो इसमें हम लोगों को ग्राफ नहीं बनाना पड़ा। ग्राफ में क्या होता था, x के पॉइंट निकालो, y के पॉइंट निकालो, फिर लाइन ड्रॉ करो, फिर देखते थे कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, x y की वैल्यू हम लोग निकालते थे। इसमें वैसा कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि x कितना होगा, y कितना होगा। तो हमारा ये उससे इजी पड़ता है। ठीक है, बस यही है, बहुत ही सिंपल है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अभी एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे कि एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स जो भी हैं सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ। चलिए देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें पहला जो पार्ट है उसमें कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण होनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो या ग्राफी विधि से हल करना हो, तो हमारे पास एक समीकरण युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा होना चाहिए। तो दो हमारे पास समीकरण होंगी तभी हम लोग x y की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, x का या y का किसी एक का मान निकाल लेते हैं। हम लोग चलिए x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर 14 - y, ये आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। जैसे समीकरण 1 से हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं तो वो जो वैल्यू आती है उसको हम लोगों को फिर समीकरण 2 में रखना पड़ता है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास है x - y = 4। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है,
तो समीकरण 3 की वैल्यू है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x की जगह हम लोग रख देते हैं 14 माइनस वाई, माइनस फिर यहाँ पर y था, तो यहाँ पर x की जगह हम लोगों ने ये रख दिया, माइनस वाई वैसे ही लिख दिया, बराबर 4 था तो 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, तो 14 माइनस वाई हो गया माइनस का 2y बराबर 4। तो हम लोग 2y को इधर भेज देते हैं और 4 को इधर भेज देते हैं, तो 14 माइनस 4, 2y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y, तो 14 माइनस 4, 14 में से 4 गया, बच गया 10 हमारे पास, बराबर 2y, फिर y बराबर 10 बटे 2, 2 5 के 10, तो y हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब ये जो y बराबर 5 आ गया, अब हमें x भी चाहिए क्योंकि x y की वैल्यू चाहिए, y आ गया, तो ये जो समीकरण 3 था x बराबर 14 माइनस वाई, यहां पर हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं 14 माइनस 5, यहां से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9, 14 में से 5 गया 9, तो हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। हम लोगों की जो समीकरण थी ये सॉल्व हो गया, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बस हमें यही सॉल्व कर, प्रतिस्थापन विधि यही होती है कि एक जो समीकरण होती है उसमें से किसी एक के पद में निकाल लीजिए, दूसरे में उसकी जगह रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। जो हमारा दूसरा सवाल है सेम ऐसे ही उसको आप लोग कर लेंगे। हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा भी सेम इसी प्रकार से है लेकिन इसमें गुणांक दे दिए गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 हमारी दी है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, तो हम लोग y के पद में इसमें निकाल लेते हैं। आप x के पद में निकालिए या y के पद में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग y के पद में निकाल लेते हैं। तो y को इधर भेज दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस का 3 बराबर y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारे पास समीकरण 2 थी। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे, तो 9x माइनस का 3, y की जगह हमें ये रखना है, ठीक है, y की जगह पर हमें ये रख देना है, तो y की जगह पर 3x माइनस 3 रख दीजिए बराबर 9। देखिए सेम यही लिखा है, 9x माइनस 3y, y की जगह हम लोगों ने ये रख दिया बराबर 9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोल के 9x माइनस 3 से पूरे की गुणा करवा दीजिए, तो 3 तिया 9x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 9। तो ये देखिए 9x में से 9x गया, 0 बच गया, 9 उधर जाएगा तो ये भी बराबर 0 आ गया। तो इसमें क्या है, ये हमारा 0 आ गया। 0 क्यों हो गया, देखिए 3/9 करेंगे, 1/3 करेंगे और 3/9, तो ये हमारी संपाती रेखा है। पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहां पर भी वही है, देखिए गुणांकों की तुलना कीजिए, a1/a2 कीजिए 3/9 बराबर b1/b2 माइनस का 1 माइनस का 3 बराबर 3/9, माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ गया 1/3, 1/3, 1/3। तो ये हमारी कैसी रेखा हो गई, संपाती। संपाती का क्या मतलब है, एक लाइन है हमारी कोई, उसी रेखा के ऊपर हमारी कोई दूसरी भी रेखा है, ठीक है। तो इस वजह जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो उसमें होता क्या है, बहुत सारे हल होते हैं, एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। हमने आपको बताया था कि संपाती रेखाओं का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो उसमें एक्स वाई के बहुत सारे हल मिल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी एक्स की कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स की कोई 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स की कई सारी वैल्यू मिल सकती है, वाई की कई सारी वैल्यू मिल सकती है। इसीलिए ये समीकरण हमारा कट गया था, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। चौथा सवाल है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 प्लस दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब हमें समीकरण 1 से क्या करना है, हमें x या y के पद में मान निकालना है, ठीक है।
समीकरण एक है हमारी 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y बराबर 1.3। तो इसमें हम लोग x के पद में निकालेंगे, तो 0.2x बराबर 1.3 और इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस का, ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0.3y हो जाएगा। ठीक है, x के पद में तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। अब ये 0.2 गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 0.2। ठीक है, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, देखिए समीकरण 2 है हमारी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। x का मान हमें रखना है, जहां जहां x की वैल्यू है वहां पर ये मान लिख दीजिए। तो 0.4x x की जगह में ये रखना है, तो 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2। ठीक, x की जगह रख दिया। फिर प्लस का था 0.5y बराबर 2.3। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 0.4 और ये ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y, 0.2 को अब यहां लाइए। देखिए 0.4, 0.2 तो पूरे के बटे में है तो इसके बटे में ले आइए, 0.2 ब्रैकेट में 1.3 माइनस का 0.3y प्लस का 0.5y बराबर 2.3। तो ये दशमलव, देखिए यहां पर भी 0.4 है, यहां पर 0.2 है। दशमलव के बाद अगर संख्याएं सेम है तो दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक, 2 दूनी 4। तो आगे लिखते हैं, तो यहां पर बचा 2 और फिर यहां पर बचा था 1.3 माइनस 0.3y, 1.3 माइनस का 0.3y प्लस का 0.5y बराबर 2.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 13 दूनी 26, इसकी गुणा कराएंगे, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, माइनस 0.3 की 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया, y। ठीक है, प्लस का 0.5y वैसे ही लिख लिया बराबर का 2.3। तो 2.6 माइनस का 0.6y प्लस का 0.5y, तो माइनस का बचेगा 0.1y। ठीक है, 6 में से 5 गया, एक बचा ना, एक अंक पे दशमलव लगा दिया बराबर 2.3। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2.6, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2.3 बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 0.1y। 2.6 में से 2.3 गया, कितना बचा, 0.3 बचा। 26 में से 23 गया, 3 बचा, एक अंक पे दशमलव है लगा दिया बराबर का 0.1y। ठीक है, तो y बराबर 0.3 बटे 0.1। एक अंक पे दशमलव समान है तो दशमलव से दशमलव कट गया, 3 बटे 1 बराबर 3, तो y बराबर आ गया 3। y बराबर 3, x की ये वाली वैल्यू थी ना समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए आप लोग, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 हमारी थी क्या, x बराबर 1.3 माइनस का 0.3y बटे 0.2। तो यहां से x बराबर, y बराबर हमारा 3 आया है, तो 1.3 माइनस का 0.3, y की जगह हमारा आया है 3 अपान में 0.2। सॉल्व कर लीजिए, 1.3 का 1.3 माइनस का 0.3 की गुणा 3 से, 3 3 9 और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए अपान में 0.2। तो x बराबर 1.3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 बचा और एक अंक पे दशमलव था, तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1.3 माइनस का 0.9, 0.9, 0.10, 1.1, 1.2, 1.3, तो 4 आ गया, पॉइंट का 4 अपान में 0.2। दशमलव से दशमलव कट गया क्योंकि समान अंक के बाद है, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया आपका 2। तो यहां से x बराबर 2 और y बराबर 3।
तो ये वैल्यू हमें जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू मिल गई। x बराबर 2 आया, y बराबर 3। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, फिर समीकरण 1 से हम लोगों ने x के पदों में वैल्यू निकाली, ठीक है। तो 0.2x y वाले को उधर भेज दिया, फिर ये आ गया 0.2 गुणा में है तो 0.2 बटे में चला गया, इसको समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहां जहां x है वहां पर x की वैल्यू रख देते हैं। तो 0.4x ये हमारी समीकरण 2 है, 0.4x की जगह ये रख दिया, सॉल्व कर लिया। हमारा सॉल्व करना दशमलव वाला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3, यहाँ पर y बराबर 3 रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग x निकाले। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए अगला हमारा जो 5वां सवाल है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे समीकरण 1 है हमारी √2x प्लस √3y बराबर 0, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो √2x, x के अलावा जो भी है उधर भेज दीजिए, तो √3y उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो गया। तो x के साथ ये गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर आ गया √3 माइनस का √3y बटे में √2y। तो हमारी ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 हम लोग। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान जो है हम लोगों ने समीकरण 1 में निकाला है ना, तो जब x की वैल्यू रखेंगे तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 है हमारे पास √3x x की जगह पर ये रख दीजिए, तो माइनस का √3y अपान में √2y, ठीक है। ये यहां पे y नहीं आएगा, देखिए √3y इधर से केवल √2 जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पर हम लोगों ने रख दिया √3x, x की जगह पर ये रख दिया, माइनस √8y बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा आया है √3 माइनस का √3y अपान में √2, ठीक है, माइनस का √8y बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए इधर, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो √3 इंटू, यहां से ब्रैकेट हटे तो गुणा आ जाएगा, गुणा का माइनस का √3y अपान में √2, ठीक है, माइनस का √8y बराबर 0। देखिए ये गुणा में है तो ये प्लस में माइनस में तो इधर आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे बाहर निकाल लिया। √3 देखिए इस प्रकार से √3 गुणे √3 होता है तो आ जाता है 3, √2 गुणे √2 तो आ जाता है 2, ठीक है। तो √3 हो गया 3, और y है यहाँ पर तो y आ गया बटे √2 माइनस का √8y बराबर 0। यहां से इसमें जो है √2 से गुणा भाग करा देते हैं, माइनस का 3y अपान में √2, यहां पर क्या करते हैं √8y, इसमें √2 से गुणा भाग करा देते हैं। देखिए इससे कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, किसी भी संख्या में अगर किसी से गुणा व किसी से भाग करा देते हैं तो करके तो बात तो बराबर ही आ जाती, वही रहता है। तो जैसे √2 बटे √2 है, √2 से √2 कट जाएगा तो ये तो वही रहा, ठीक है। तो हम लोग √2 से गुणा करा देते हैं, तो माइनस का 3y अपान में √2 माइनस का √8y √2 गुणा में बटे √2 बराबर 0। इससे हमने हर बराबर कर लिया तो इसको जोड़ घटा सकते हैं, तो माइनस का 3y माइनस √8 गुणे √2, तो इसका गुणा हो जाएगा √16, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा √16y बटे √2 बराबर 0।
देखिए अंडर रूट 2 को उधर ले जाएंगे तो ये भाग में इधर गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा -3y। और अंडर रूट 16 को हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 16 4 होता है ना, जैसे 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ऐसे 16 का वर्गमूल होता है 4, सबको पता होगा। तो ये आ जाएगा 4y -4y बटे ये तो 0 हो गया था इधर जाके, अंडर रूट 2 जब इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। -3y -4y हो गया -7y बराबर 0। तो ये भी जो है, तो ये भी y बराबर यहां से आ गया 0, ठीक है। क्योंकि किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, अगर आप यहां से y बराबर 0/7 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं हो, तो 0 ही रहेगा, ठीक। तो y बराबर आ गया 0। x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x हम लोगों ने ये निकाला था, x बराबर -√3/√2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा कराओगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 आ जाएंगी, x भी यहाँ से आ जाएगा 0, तो x y यहाँ से आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए आराम से, कुछ नहीं करना है, सब में सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता है। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल ली, समीकरण 1 से निकालिए तो x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में x की वैल्यू रखती है, ये देखिए। फिर इसको गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल के गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद आपका y मिल जाएगा, जैसे ही y आ गया y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका जो अगला सवाल है एक्सरसाइज 3.2 का छठा सवाल, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इसको हम लोग दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक, पहले इसके जो हर हैं इसको बराबर कर लीजिए, इसको मतलब सरल सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। या फिर डायरेक्ट इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी एकदम सही है, बढ़िया, आंसर भी एकदम वही आएगा जो वैसे है। लेकिन आप इसको अगर हर बराबर करके सिंपल करके अगर करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो इसलिए हम आप लोगों को इसको हर बराबर करवा के इसको सॉल्व करवाएंगे, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा ये। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसको इधर भेजिए, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे हम लोग इसको थोड़ा सिंपल बनाएंगे। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 जो है आपकी ये 3/2x, ठीक है, माइनस का 5/3y, 5/3y बराबर माइनस का 2। देखिए इसका हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए 3 दूनी 6 लिख लेते हैं, तो 2 तिया 6, 3 गुणे 3 पहले से था 3x माइनस का, यहाँ पर 6, यहाँ पर तो 3 दूनी 6, तो 2 गुणे 5y, 5y पहले से था। ये तो सभी लोग जानते होंगे कैसे हर बराबर करते हैं। देखिए इसको हर बराबर करने के लिए इसका लासा ले लीजिए, 3 दूनी 6 आ गया। सिंपल आप लोग इसकी गुणा करवा लीजिए, अगर छोटा है तो 3 दूनी 6, और फिर या फिर इसको यहाँ पर 3 से गुणा करवा दीजिए, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए, वैसे भी सब लोग समझते होंगे, ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 तिया 9x माइनस का 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 2। 6 यहाँ पर भाग में इधर भेज दीजिए गुणा में, तो गुणे 6 इधर आ गया, तो 9x माइनस का 10y बराबर आ गया माइनस का 6 दूनी 12। तो ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन आ गई। तो यानी 3/2x माइनस का 5/3y बराबर -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, जो ये आपका है दूसरा वाला x/3 प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इधर 3 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो आप लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा लीजिए। यहाँ पर 2 है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे x/3 है, आप लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा लीजिए, प्लस का y/2 है, इधर 3 से ऊपर नीचे गुणा करवा लीजिए, बराबर 13/6। कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो वही आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2x। देखिए यहां पर क्या आ गया, 2x
बटे 3 दूनी 6 प्लस का 3y बटे 3 दूनी 6। देखिए हर बराबर हो गया, बराबर 13 बटे 6। तो हर बराबर हो गया, इधर 6 रहेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। तो ये देखिए इसको आप गुणा भेजेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो 6 से 6 से काट दीजिए, तो 2x प्लस 3y। ये समझ में आया ना सबको? 2x प्लस 3y, इधर था 13 बटे 6, इधर 6 भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। यानी जो ये वाली समीकरण है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 9x प्लस माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है। और इस वाली को आप लोग जो है 2x प्लस का 3y बराबर का 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब आप सिंपल करेंगे तो ये आएगा, इसको जब आप सिंपल करेंगे तो ये आएगा। सबको समझ में आया होगा? लोगों ने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। जैसे पीछे वाले न्यूमेरिकल किए हैं सेम वैसे ही अब ये बन गया है। ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9x बराबर माइनस का 12, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10y। 9 को उधर इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y अपान में 9। ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। इसको मान लेते समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है हमारी? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x की जगह ये रख दीजिए माइनस का 12 प्लस का 10y अपान में 9 प्लस का 3y बराबर 13। खोल दीजिए ब्रैकेट। तो 2 से जब आप लोग अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का 12 गुणे 2 माइनस का 24 प्लस का 10y इंटू 2, तो प्लस का 10 दूनी 20y। देखिए माइनस का 12 दूनी 24 प्लस का 10y गुणे 2 20y आ गया। अपान में 9 था तो 9 लिख दीजिए। अच्छा, प्लस का 3y वैसे ही लिख दीजिए, प्लस का 3y बराबर में थे 13। ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा करवा दीजिए, गुणा हुआ भाग, तो 9 9 कट जाएगा, ये तो 3y ही रहेगा। ठीक है। 9 से गुणा हुआ भाग कराने पर तो ये आ गया माइनस का 24 प्लस का 20y बटे 9 बराबर 3y गुणे 9 अपान में 9, ये प्लस था, बराबर 13। ठीक है। तो ये 9 जो है हर बराबर हो गया, तो इसको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 9 तिया 27y अपान में 9 बराबर 13। ये 13 भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है। तो ये भाग में इधर चला गया गुणा में। ठीक है। तो इसको अब आप लोग हटा दीजिए। तो माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y, 20 20 40 और 7 47 प्लस का 47y बराबर 13 नामा 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2 9 एकम 9 2 11 13 नामा 117। ठीक है। तो 24 उधर चला जाएगा, 47y बराबर 117 प्लस का 24, तो 117 और 24 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 और 2 3 और 1 4 का हासिल लगा 1 117 प्लस 24 बराबर 141 प्लस का 47y। तो यहां से हमारा y बराबर आ गया 141 बटे 47। ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो 47 गुणे 3 कितना होता है?
47 गुणे 3, 7 या 21 का एक हासिल लगो 2, 4 3 12, 13 14, तो 47 3 होता है 141, तो y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारी थी x बराबर माइनस का 12y प्लस का 10y बटे 9, ये था हमारा x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9। इसमें जो है आप लोग y की वैल्यू रख दीजिए, माइनस का 12 प्लस का 10 गुणे 3 अपान में 9, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 30 बटे 9। तो x बराबर 30 में से 12 गया कितना बचा 18, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, तो x बराबर 2, y बराबर 3 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट x 3/2 x बराबर इसको इतना उधर भेज दीजिए, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर वैसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग इसको पहले सिंपल कर लीजिए इस प्रकार से, फिर आप लोग इसको जैसे पिछले सवाल किए वैसे आप लोग सॉल्व कीजिए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 व 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम लोगों को 2x प्लस 3y ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है, x y की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ पर x का मान रख देना है, y का मान रख देना है, m का मान निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई कि क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। क्या कह रहा है, समीकरण ये समीकरण एक को हल कीजिए, ठीक है, हम लोग हल कर लेंगे, फिर इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना हो। जब x y आ गया, x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू निकाल लीजिए। आप लोग इस समीकरण से m की वैल्यू कब निकालेंगे, जब आपको x की वैल्यू पता होगी, y की वैल्यू पता होगी, तभी तो m का मान निकलेगा। बस सॉल्व हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आप लोग कर लोगे इसको। देखिए एक हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, एक हमारे पास समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो 2x से यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, पीछे हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं सॉल्व इसको। तो 2x बराबर 11, 3y को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 3y, यहां से 2 गुणा में तो यहाँ भाग में चला जाएगा, तो यहाँ भाग में आ गया तो ये हमारी x की मान आ गई। ठीक, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 2x की वैल्यू रख दीजिए आप लोग 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, प्लस माइनस का 4y ये रख दिया, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इस समीकरण में हम लोगों ने x की वैल्यू रख दी, ठीक है, 2 गुणा में 2 भाग में 2 से 2 कट गया, तो 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y, ठीक है, बराबर माइनस का 24। ये जो 11 इधर प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 35। देखिए 4 1 5 2 1 3, माइनस से माइनस कट गया, 7 पन्ना 35, तो y बराबर आपका आ गया 5। ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे हम लोग पीछे निकालते थे, फिर इस समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए, y का मान निकाल लिया, y बराबर आ गया 5, y बराबर आ गया 5। अब आप लोग y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो x बराबर 11 माइनस का 3, y की वैल्यू है 5 अपान में 2, तो x कितना आ गया आपका, x आ गया 11 माइनस 5 दिया 15 अपान में 2, तो x बराबर आ गया आपका 11 में से 15 गया माइनस का 4 बटे 2। देखिए 11 में माइनस 15 तो 15 बड़ा है, 15 में से 11 गया 4 माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2, तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5। फिर आप लोगों को करना क्या है, बस सॉल्व हो गया। y बराबर mx प्लस 3 जो है आपका, y बराबर mx प्लस 3, यहां पर आप लोगों को x की आपकी वैल्यू y बराबर 5 है तो y की जगह 5 रख दीजिए,
m का वैल्यू पता नहीं तो पता नहीं, x की जगह आप लोग -2 रख दीजिए, प्लस का 3, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 5 बराबर -2y इंटू m माइनस का 2m प्लस का 3, तो 3 इधर ले आइए, तो 5 प्लस का 3 है -3 बराबर -2m, तो 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m, तो m बराबर आ गया आपका 2 बटे -2, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर आ गया आपका -1 यहाँ से, ठीक है। तो यहां से आप लोग ऐसे देख सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू वहां पे रख देनी है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारी, उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है कि ये थ्योरी वाली लैंग्वेज वाले न्यूमेरिकल है हमारे, इसमें कहता है कि सबसे पहले आप लोग 2 समीकरण बनाइए, ठीक है। हम लोग इससे 2 समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना है। 2 समीकरण बनाइए, फिर इनसे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाले सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सिंपल भी होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने पहले वाले किए सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या है, लैंग्वेज को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, और फिर हम लोगों को जो लैंग्वेज में कहता है उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना रहता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, हमारी कोई 2 संख्याएं उनका डिफरेंस जो है 26 है, अच्छा। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या उन दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। हम लोग एक्स वाई मान के करते हैं। सबसे पहले माना पहली संख्या, देखो यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या के रूप में पूछ रहा है, तो हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, बस सॉल्व हो गया सवाल। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, 2 संख्याएं हमारी एक्स वाई, इनका अंतर कह रहा है 26। लो 2 संख्याएं थी हमारी, एक संख्या x थी एक संख्या y था, दोनों का अंतर यानी दोनों का डिफरेंस हमारा 26 था, ठीक है, 26 अंतर हो गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या है जैसे हमारी मान लीजिए 6, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या अगर हमारी 2 है और फिर हमारी पहली संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि उसे 3 गुना होना पड़ेगा। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, मान लीजिए ये हमारा x है और ये हमारा y है। कह रहा है एक संख्या ये जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। अगर हमें इसको बराबर करना है तो भैया बराबर तो हो ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि भैया ये तो 3 गुनी है उसकी, तो हम कह रहे हैं अगर ये बराबर करना पड़ेगा, ये 3 गुनी है, हम इसको 3 गुनी कर देते हैं, लो बराबर हो गया, ठीक है, सिंपल। कैसे किया? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x जो है y का 3 गुना है, मतलब इससे ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम जब बराबर करेंगे तो इसको बराबर कर देंगे, जैसे 6 और 2, हमें 6 और 2 को बराबर करना है, ठीक है। ये तो बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 जो है 6 से बहुत कम है, 3 गुना कम है। लेकिन हमें अगर इसको बराबर करना है, हम इसको 3 से गुणा करा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से x है ज्यादा, y है कम, कितना कम है? 3 गुना कम है। अगर हमें बराबर करना है तो 3 से गुणा करवानी पड़ेगी, बस हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को बहुत इजी से आप लोग कर लेंगे इसको। तो ये हमारी बन गई समीकरण 1, ये हमारी बन गई समीकरण 2। तो क्वेश्चन कह रहा था 2 समीकरण बनाइए, बना लिए हमने। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो यहां से आप लोग देखिए सेम पिछले वाले जैसे किए सेम वैसे ही है। समीकरण 1 से एक्स की वाई वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 26 प्लस का y, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x की जगह आप लोग 26 प्लस y रख दीजिए बराबर 3y, सॉल्व हो गया। 26 3y माइनस y 2y बचेगा, ठीक है। तो y बराबर आप लोगों का आ जाएगा, y बराबर 26 बटे 2, 13 दूनी 26, तो y बराबर आपका आ गया 13। y का मान समीकरण आप लोग 3 में रख दीजिए,
तो x बराबर आपका है 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, ठीक है। तो x बराबर 26 प्लस का y की वैल्यू आई है 13, 13 रख दीजिए। तो x बराबर 6 3 9 और 1 2 3, 13 दूनी 26, 13 3 39, वैसे भी आप देख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 39। तो x y की वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो देखो पहली संख्या हमारी हो गई x, दूसरी संख्या, पहली संख्या x थी तो x बराबर 39, दूसरी संख्या थी y, y बराबर आ गया 13। जब आप लोग दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे x माइनस वाई, आपका 26 आ जाएगा। x जो है आपका y से 3 गुना होगा, तो x जो है आपका y से 3 गुना है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये जो इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, कर भी रही है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जैसे पिछले हम लोगों ने सॉल्व किया, जब समीकरण आपकी बन गई बस फिर तो कुछ बचा ही नहीं, जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो बस हो गया सवाल आपका। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए ये जो आपका थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आप लोगों को वो कोण ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, तभी आप लोग ये कर पाएंगे। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बड़ा कोण ज्ञात करना है और छोटा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो वो कोण ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ा कोण बराबर x, माना छोटा कोण बराबर y। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण होने चाहिए, तो ये दोनों संपूरक कोण होना चाहिए। संपूरक कोणों के लिए दो कोणों का योग जो है आपका 180 होना चाहिए। अच्छा 180 डिग्री। फिर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा वाला कोण जो है आपका छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जैसे ये 19 है तो ये होगा 1, तो ये बड़ा कोण है, x हमारा बड़ा कोण है, तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है, तो ये छोटा कोण से 18 अधिक है। अगर हमें बराबर करना है तो इसमें भी 18 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये बड़ा वाला कोण जो है ये 18 अधिक है, हमें बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा वाला कोण जो है ये x, ये 18 ज्यादा था इससे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा था, हमें बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, हमने इसमें 18 जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आया होगा। अच्छा अब क्या करना है, देखो तो ये हमारी बन गई थी समीकरण 1, ये हमारी बन गई समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से x की समीकरण 1 से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई था आपका 180, x आपका आ जाएगा कितना 180 माइनस वाई, ये आ गया आपकी समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप लोग रखेंगे तो समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18, तो x की जगह पर ये रख दीजिए 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई बराबर y प्लस का 18, ठीक है। इसको काटिएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उधर अगर साइन बराबर है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तब वो करते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस वाई बराबर y प्लस का 18, ये हमारा पीछे था, तो y को उधर भेज दीजिए और 18 को इधर भेज दीजिए। तो 180 प्लस का 18 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 18 बराबर y, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो गया। 180 में से 18 घटाइए कितना आएगा 162, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 बराबर 2y, तो y बराबर 162/2,
2 अट्ठे 16, 2 एकम 1, तो आ जाएगा आपका 81। तो y बराबर आ गया आपका 81 और x बराबर कितना आएगा, x था आपका, x बराबर 180 माइनस वाई, x बराबर 180 माइनस वाई, तो x बराबर आपका आ जाएगा 180 में से 81 घटाइए, आ जाएगा आपका 99। तो देखिए बड़ा कोण छोटा कोण है x, यानी छोटा कोण आ गया आपका 99 और बड़ा कोण बड़ा कोण है आपका x, तो बड़ा कोण आ गया 99। छोटा कोण है आपका y, तो छोटा कोण आपका y। तो दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो x प्लस वाई आप लोग जोड़िए, 99 प्लस 81 180 हो गया, तो दोनों कोणों का योग हो गया 180। y जो है 18, x जो है 18 अधिक होना चाहिए y से, तो x वाला 18 अधिक है y से, ठीक है। तो हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, कि एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है वो मार्केट गया और उसने कुछ बल्ले खरीदे और कुछ बल्ले खरीदे तथा कुछ गेंदे खरीदी, और वो मान लीजिए 3800 रुपए का हुआ। फिर किसी दूसरे दिन किया, कुछ बल्ले खरीदे कुछ गेंदे खरीदे, वो 1750 की हुई। तो कह रहा है गेंद और बल्ले का मूल्य क्या था, एक गेंद और एक बल्ला। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे प्लस 6 गेंदे खरीदी, ठीक है। 7 बल्ले खरीदे 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपए की। फिर किसी दूसरे दिन गया और उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदे खरीदी, वो खरीदी 1750 की। तो कह रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद कितने की थी, ठीक है। तो 6 बल्ले, मान लीजिए एक बल्ला था x रुपए का, तो 7 बल्ले कितने हो गए 7x के। एक गेंद थी y रुपए की, तो 6, जैसे हम नहीं कहते हैं 1 किलो सेब है 100 रुपए का, तो 5 किलो सेब कितने का हुआ 500 रुपए का हुआ। तो इसी प्रकार से एक बल्ला है अगर 100 रुपए का, तो 7 बल्ले कितने के हो गए 7x के। एक गेंद है y रुपए की, तो 6 गेंदे कितने हो गए 6y की। सेम इसी प्रकार से, ठीक है। अब इसको आप लोग कर लेंगे आसानी से। देखिए कह रहा है एक, तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तो वो मार्केट गया, उसने खरीदे 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य हो गया 7x रुपए, प्लस 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का है y रुपए, तो 6 गेंद कितनी की हो गई 6y रुपए की। तो ये जो टोटल रुपया आया ये बराबर है 3800 रुपए के। इसी प्रकार से फिर वो एक दिन गया खरीदने, उसने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला है x रुपए का, तो 3 बल्ले हो गए 3x रुपए के, प्लस एक गेंद खरीदी y रुपए की, तो 5 गेंदें हो गई 5y की, बराबर 1750 रुपए। जैसे हम लोग जब 7 बल्ले खरीदे 6 गेंदें खरीदी, तो इतने रुपए दिए, और इतना खरीदा तो इतने रुपए। ये एक समीकरण बन गई, ये दूसरी समीकरण बन गई। अब आप लोग इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिए। आपका x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी एक बल्ले का मूल्य, y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी गेंद का मूल्य, ठीक है। आप लोग कर लेंगे इसको। तो यहां से x समीकरण 1 से x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800, यह है समीकरण 1 आपकी। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7x बराबर आ जाएगा आपका 6y बराबर 7x बराबर 3800, और 6y उधर चला जाएगा माइनस का 6y, और फिर 7 यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर भाग में 7 चला जाएगा, तो ये 7 जो है आप लोग गुणा से भाग में चला गया। ये आ गई आपकी समीकरण 3। थोड़ा हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
फिर क्या कीजिए आप लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दीजिए। तो 3x, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो x की जगह पर आप लोग x की वैल्यू रख दीजिए 3800 माइनस 6y बटे 7। समीकरण 2 थी आपकी 3x, तो 3x की जगह पर ये रख दिया, प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y बराबर 1750। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से गुणा करा लीजिए इसमें, तो 3800 गुणे 3, 3800 गुणे 3 माइनस का 6y गुणे 3 बटे 7 प्लस का 5y, 5y में 7 से गुणा करा लीजिए, 7 से भाग करा लीजिए बराबर 1750। देखिए किसी संख्या में अगर आप लोग किसी भी संख्या से गुणा व भाग करा देते हैं, जैसे मान लीजिए x में 5 से गुणा करा दिया, 5 से भाग, तो ये कट जाता है तो वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 5y गुणे 7 बटे 7, 7 से 7 कट गया तो ये 5y ही रहेगा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हर बराबर हो जाए, इसको हम लोग जोड़ दें। तो 3800 गुणे 3 कितना आएगा, 2 0 2 0, 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11, 3800 की 3 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस का 6 3 18, 18y प्लस का 7 पना 35y, हर बराबर है तो हम लोग इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे और अपान में आ गया आपका 7 बराबर 1750। तो इसको जोड़ दीजिए, 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y, 35 में से 18 गया कितना बचा 17, 17y प्लस का 17 दूनी 34 और 1 35 बराबर ये 7 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो 1750 गुणे 7, ठीक है। तो 17y है इधर, 17y को इधर रखिए, 17y बराबर आपका 1750 की 7 से गुणा करा दीजिए, तो 7 की गुणा 0 से 0, फिर 7 की गुणा 5 से 7 पना 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 की गुणा 7 से 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 1 7 5 12, तो इतना आ गया। माइनस का 11400 घटा लीजिए, 12250 में से 11400 घटा दीजिए, कितना बचा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, फिर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 12250 में से 11400 घटाएंगे, 8 2 4 6 850 बचेगा, ठीक है। तो 17y बराबर 850, तो y बराबर आपका आ जाएगा 17 कम 17 17 34, 850 बटे 17, तो 850 17 34 17 85 50, 17 पचे 85 होता है तो 50 आ गया, y बराबर आपका आ गया 50। तो y की वैल्यू आपको मिल गई है 50, ठीक है, y की वैल्यू आपको मिल गई है 50। अब समीकरण 3 में आप लोग y की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 3 में जब y की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर 3800 माइनस का 6y, y की जगह 50 रख दीजिए, अपान में 7, तो बराबर 3800 माइनस का 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 7, तो 3800 में से 300 चला गया 3500, 3500 अपान में 7, तो 7 गुना 35 आ गया 500, यानी y आ गया 500 हमारा, y आ गया हमारा 50, y आ गया 50 और x आ गया आपका 500, x आ गया आपका 500, यानी एक बैट जो था, एक बल्ला था, उसकी वैल्यू थी 500 रुपए और एक गेंद थी उसकी वैल्यू थी 50 रुपए, यानी जो एक हमारा बैट था वो 500 का था और हमारी बॉल 50 रुपए की थी, ठीक है। आप लोग इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो इतना। बहुत ही सिंपल। आप लोगों ने अगर एक बार इसकी इक्वेशंस बना ली, फिर सॉल्व करना तो बच्चा बच्चा जानता है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, ये अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप इसको चुटकी बजा के कर लेंगे। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं यात्रा करते हैं, मान लीजिए कहीं से आपने टैक्सी पकड़ा, तो वो टैक्सी वाला आपसे कहता है कि आप जो यात्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें एक 10 रुपए देंगे। टैक्सी वाला बोला
कि भैया हम 10 रुपए लेंगे अलग से, मतलब 10 रुपए तो फिक्स है, प्लस जितने किलोमीटर आप जाएंगे 5 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ेगा। क्या मतलब कि टैक्सी वाला बोला 10 रुपए तो ज्यादा पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर मान लीजिए आपका घर जो है 5 किलोमीटर पे है, तो बोला 5 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए, तो 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए तो देना पड़ेगा, प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो फिक्स भाड़ा है, एक नियत भाड़ा है। वो बोलता है कि 10 रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा, पर 5 किलोमीटर के लिए आपको वो 1 किलोमीटर के लिए अलग अलग 5 रुपए देना पड़ेगा। मतलब जैसे एक टैक्सी वाला है, आपको जाना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहीं आपका घर है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपका ये 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। आप यहां पर हैं, आपका यहां पर एक टैक्सी है और आप यहां पर हैं, तो टैक्सी वाला कहता है 5 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के लिए बोला, 1 किलोमीटर के लिए बोला 5 रुपए पड़ेगा, तो आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 25 रुपए हो गए, ठीक, 25 रुपए होगा। कह रहा है ये 25 रुपए तो देना पड़ेगा, प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये उसका एक नियत भाड़ा है। आप कितनी भी दूर जाओ वो 10 रुपए तो पड़ेगा ही, और साथ में 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वही कह रहा है कि जितने किलोमीटर जाएंगे उतना भाड़ा तो उस हिसाब से पड़ेगा ही, प्लस एक फिक्स 10 रुपए वाला जो है ये अलग से पड़ेगा, 10 रुपए अलग से पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा क्या होगा, वो जो फिक्स है वो वाला भाड़ा कितना होगा प्रति किलोमीटर, ये जो 5 रुपए था प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा कितना होगा। और एक आदमी को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो कितना उसको रुपया देना पड़ेगा टैक्सी वाले को, आइए देखते हैं। तो देखिए आपको नियत भाड़ा निकालना है, नियत भाड़ा आपसे पूछा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है। तो हल करने के लिए, हल जब आप करेंगे इसको, तो मान लेते हैं हम लोग, माना नियत भाड़ा बराबर, माना नियत भाड़ा बराबर x, प्रति किलोमीटर, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है, y रुपए हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो वो जो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया, तो आप लोगों ने 10 किलोमीटर के लिए हर 1 किलोमीटर के लिए तो भाड़ा दिया, लेकिन कुछ एडिशनल, वो कह रहा है कि हमें कुछ रुपए एडिशनल भी चाहिए, आप चाहे जितनी किलोमीटर यात्रा करिए हमें कुछ रुपए एक्स्ट्रा भी चाहिए, ठीक है। तो वो नियत भाड़ा वाला 100 रुपए हम लोगों ने मान लिया था, और 1 किलोमीटर के लिए भाई, तो उसने 10 किलोमीटर यात्रा की है, तो 10 किलोमीटर के लिए यात्रा की है, तो 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए है y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए हो गया 10 y रुपए, प्लस एक नियत भाड़ा भी लेता है। मतलब जितने किलोमीटर आप जा रहे हो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से हो गया 10 y, प्लस नियत भाड़ा 100 रुपए, तो उसने दिया था 105 रुपए, ठीक है। ये कह रहा है, इस प्रकार से समीकरण एक आपकी बन जाएगी। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपए, प्लस ये फिक्स वाला कह रहा है भैया हम वो फिक्स वाला तो लेंगे ही, तो वो 100 रुपए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो 15 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपए, प्लस वो कह रहा है एक्स्ट्रा वाला तो हम लेंगे ही, वो फिक्स है कि भैया वो तो हमें चाहिए, तो ये वाला कितना लिया था 155। यहां से आप लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लीजिए, हो गया आपका सवाल। देखिए इसमें से ये x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो इसमें से x की वैल्यू आप लोग जब निकालेंगे तो 105, 10y को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 10y हो गया। ये आ गई आपकी समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में उठा के रख दीजिए, तो 15y प्लस का x की जगह पर आप लोग 105 माइनस का 10y बराबर था 155। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 15y ब्रैकेट खोल दीजिए, 105 माइनस का 10y बराबर 155।
तो 105 को उधर भेज दीजिए, तो 15y माइनस का 10y, 15y में से 10y चलेगा, कितने बचे 5y, और 155 इधर है प्लस का, और ये 105 है इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 105। तो 5y बराबर 155 में से 105 गया 50 रुपए, तो y बराबर आ गया आपका 5, 50/5, तो y बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। देखिए इसमें हमने x की वैल्यू रख दी, फिर इधर उधर भेज दिया, y वाले एक तरफ कर लिए और अचर वाला एक तरफ कर लिया, तो 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5, 50/5, y बराबर आ गया आपका 10। y कितना आ गया? y आ गया आपका 10 रुपए। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? x हमारा था 105 माइनस 10y, ठीक है। x बराबर था 105 माइनस का 10y, तो x बराबर 105 माइनस का 10, y की वैल्यू है 10, तो x बराबर आ गया 105 माइनस का 10 दाम का 100, तो x बराबर 105 में से 100 गया 5 रुपए। तो यानी y आ गया हमारा 10, y आ गया हमारा 10 और x आ गया हमारा 5। यानी आप टैक्सी से मान लीजिए जितने भी किलोमीटर जाएंगे, हर किलोमीटर के लिए आपको जो है 10 रुपए देना पड़ेगा, प्लस 5 रुपए आपको और जाएंगे। आप चाहे 100 किलोमीटर चाहिए, 200 किलोमीटर चाहिए, 500 किलोमीटर चाहिए, 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 देना पड़ेगा, प्लस 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। वो नियत भाड़ा है, यानी नियत भाड़ा आ गया आपका 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया आपका 10 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में एक पार्ट और था, वो कह रहा था 25 किलोमीटर किसी को जाना है तो कितना रुपए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और 25 किलोमीटर आपको जाना है, मान लीजिए आप नानी के घर जा रहे हैं, आपका नानी का घर 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो 25 किलोमीटर आपको जाना है, तो प्रति किलोमीटर के लिए आपको y रुपए पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y रुपए, प्लस वो बोला कि भैया हमें नियत भाड़ा यानी फिक्स वाला जो था वो भी हमें चाहिए, तो वो आपका 100 रुपए था, ठीक है। इतना रुपए आपको देना पड़ेगा, तो 25 1 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ रहा था 10 रुपए, प्लस वो फिक्स रुपया वो 5 रुपए आपको देना पड़ेगा चाहे जितनी किलोमीटर चाहिए। तो 25 दाम का 250 प्लस का 5 रुपए, यानी आ गया आपका 255। आपको 255 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। आप लोग इसको एक बार लैंग्वेज इसको समझिए, हमने आपको बहुत ही सिंपल रूप से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा था कि आप टैक्सी से कहीं जा रहे हैं, वो जो टैक्सी वाला है हर किलोमीटर से कुछ रुपए ले रहा है, लेकिन एक नियत भाड़ा भी ले रहा है। तो ये माना नियत भाड़ा 100 रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। आप देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग, अगर आपको नहीं समझ में आया आप लोग इसको एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि कोई हमारे पास एक भिन्न है, भिन्न क्या होता है, जैसे p/q, 1/2, 4/5, x/y, m/n, ये हमारी भिन्न के फॉर्म, जिसमें कुछ अंश हो और कुछ हर हो, तो हमारी एक भिन्न कहलाती है, ठीक है। यदि किसी भिन्न में, जैसे हमारे पास कोई भिन्न है, मान लीजिए x/y है, एक भिन्न हो गई, कह रहा है यदि किसी भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो वो 5/6 हो जाती है। इसी प्रकार से कह रहा है यदि किसी भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है, और यहां पर हो रही थी 9/11। तो ये हमें सॉल्व करना है, यानी हमारे पास एक भिन्न है, कह रहा है यदि किसी भिन्न में, मान लिया हमारे पास एक भिन्न है x/y, आप इसको m/n भी ले सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास कोई भिन्न है, उसके अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश होता है ये जो ऊपर लिखा होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है ये कहलाता है अंश, और जो नीचे लिखा होता है वो कहलाता है हमारा हर। अंश/हर, अंश/हर होता है, ठीक। ऊपर जो लिखा होता है वो अंश और नीचे जो लिखा होता है हर। यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया, ऊपर अंश में भी हर में भी, तो 9/11 हो गई, तो 9/11 हो गई। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश है हर है दोनों में हमने 3 जोड़ दिया, तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, इसमें आप लोग तिर्यक गुणा करा के XY समीकरण बना लीजिए, प्रतिस्थापन इससे सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
सबसे पहले भिन्न बताइए, तो हल करने के लिए सबसे पहले भिन्न मान लेंगे। माना भिन्न बराबर x बटे वाई, ये हमारे पास एक भिन्न हो गई। ठीक है भैया। फिर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न थी ये x बटे वाई, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, जोड़ दिया। फिर कह रहा है अगर जोड़ देते हो तो वो ये जो थी ये बन जाएगी 9/11, तो ये बन गई 9/11, खत्म। फिर कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अच्छा तो x बटे वाई हमारे पास एक भिन्न थी, दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ दिया, 5/6 बन जाएगी। जैसे ही आप इसमें 3 जोड़ोगे ऊपर नीचे, ये 5/6 बन जाएगी। तो कह रहा है वो भिन्न बताइए, तो हमें x बटे वाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको तिर्यक गुणा आप लोग करवा दीजिए इसकी। ठीक, समीकरण 1 में तिर्यक गुणा करा लीजिए। इसको जो है आप लोग ऐसे, इधर 11 चला जाएगा, 11 इसकी गुणा 11 से, इसकी गुणा ऐसे, तो x + 2, 11 इधर चला गया, गुणे 11 बराबर 9, 9 इधर था, y + 2 को उधर भेज दीजिए, इंटू y + 2। ये सबको समझ में आता है ना। जैसे 1/2 बराबर 4/5 होता है, तो तिर्यक गुणा करवा देते हैं ना। 5 ऐसे चला गया, 1 गुणे 5 बराबर 4 गुणे 2, 4 की गुणा ऐसे और इसकी गुणा ऐसे, तो वही ऐसे में यहाँ पर। तो 11 की x से गुणा 11x प्लस 11 की 2 से गुणा 11 दूनी 22 बराबर 9 की y से गुणा 9y प्लस 9 की 2 से गुणा 9 दूनी 18। चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, 11x और y वाला इधर आ गया माइनस का 9y, 18 इधर है 22 उधर जाएगा माइनस, तो 18 माइनस का 22, तो ये हमारा बन जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 गया माइनस का 4। तो ये हमारी आ गई समीकरण 1। यानी समीकरण 1 जो थी ये वाली, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 जो है हमारी, x + 3 बटे y + 3 बराबर 5/6, यही तो थी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तिर्यक गुणा करा लीजिए। x + 3 गुणे 6 बराबर 5 गुणे y + 3। ठीक है, तो 6 की गुणा x से कराएंगे 6x आ गया, प्लस का 3 की गुणा 6 से कराएंगे 6 3 18 आ गया, 5 की गुणा y से 5y, 5 की गुणा y से, फिर 5 की गुणा y 3 से, तो 5 3 15, तो 6x 5y एक तरफ, 6x 5y बराबर के बाहर है, इधर प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का, फिर 15 माइनस का 18, इधर प्लस का 18 है, उधर जाएगा माइनस का 18 हो गया। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y, 15 में से 18 गया माइनस का 3, ये आ गई हमारी समीकरण 2। तो समीकरण 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो इसको हम लोग अब बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 थी हमारी 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 2 थी हमारे पास 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण 2, देखिए ये आपकी जो समीकरण थी, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे पिछला किया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, तो 11x बराबर माइनस का 4, माइनस का 9 है, उधर जाएगा प्लस का 9 y। ठीक, x आ जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस का 9y अपान में 11, ये आ गया आपका x की वैल्यू। इसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 6x की वैल्यू माइनस का 4 प्लस का 9y अपान में 11 माइनस का 5y
बराबर -3, ठीक है। 6x - 5y बराबर -3। x की जगह हम लोगों ने x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो गुणा करवा दीजिए, 6 की गुणा 4 से -24, 6 चौके 24 प्लस का 6 की गुणा 9 से 9 चौका 54, 54y, ठीक, अपान में 11 माइनस का 5y, इसमें 11 से गुणा व 11 से भाग कर लेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, इसको जोड़ लें हम लोग आपस में, -3। अच्छा, अब देखिए -24 प्लस का 54y माइनस का 11 × 5 = 55 y अपान में कितना था 11, पूरे के बटे में 11 बराबर -3। तो 54 माइनस का 24 प्लस का 54 माइनस का 55 माइनस का y, ठीक, 55 में से 54 गया, 1 बचा माइनस का, और ये 11 उधर जाएगा तो 11 × 33 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का y बराबर -33 प्लस का 24, तो माइनस का y बराबर 33 में से 24 गया, 24 और 6 30 और 3 33, तो आ गया आपका -9। देखिए 24 6 30 हो गया, 24 6 30 और 30 3 33, तो 6 3 9 हो गया, माइनस का 9, तो y बराबर आ गया आपका 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू यहां रख दीजिए, x आपको पता चल जाएगा, x बराबर -4 प्लस का 9y, y की जगह हम लोग 9 रख देते हैं, अपान में 11, तो -4 प्लस का 9 नाम 81 अपान में 11, 81 में से 1 गया, कितना बचा 80, 80 में से 3 गया 77, 81 में से 4 गया 77 बचा 11, तो x बराबर 77/11, 11 × 7 = 77, x बराबर आ गया आपका 7, ठीक। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, हमारी भिन्न थी x/y, भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न थी हमारी x/y, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो हमारी ये भिन्न आ गई, ठीक है, भिन्न हमारी आ गई 7/9, ठीक है। हो गया हमारा सवाल। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आयु वाले सवालों में आपसे उन लोगों की वर्तमान आयु पूछी जाती है, जब माता की आयु, पुत्र की आयु, पिता की आयु, वर्तमान आयु पूछता है, और आपको क्वेश्चन में देता है 5 वर्ष पहले इनकी आयु उनकी आयु की 5 गुनी थी, 7 वर्ष बाद इनकी आयु उनकी आयु की इतनी गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका देखिए बहुत ही सिंपल मेथड होता है, एक बार अगर आप लोग सही से समझ गए, जीवन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपकी कंपटीशन में भी हर जगह आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या थी, माना, सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, ये उसकी वर्तमान आयु है, कह रहा है आज जैसे उनकी वर्तमान आयु, मान लीजिए जैकब है x साल का आज और उसका पुत्र है y वर्ष का आज वर्तमान में, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद ऐसा होगा, यानी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी जैकब की आयु आज से 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु जो है आज है y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 5 वर्ष, ठीक है। आज थी, वर्तमान में आयु थी x वर्ष, जैसे आप आज हैं 10 साल के, आज हैं आप 15 साल के मान लीजिए, तो आप 2 साल बाद कितने वर्ष के होंगे, आज 15 के, 2 साल बाद आप 17 साल के होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैकब आज है x साल का, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5 साल का, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये अगर 5 वर्ष का है तो ये 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसको बराबर करना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो वही यहां पर कहा गया है। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब हो जाएगा 3 गुना, तो हमें बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो वही हमने इसको 3 से गुणा कर दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले चला जाइए। आज है 1 साल का, आज आप हैं 15 साल के, तो 5 साल पहले कितने के होंगे? 10 साल के। तो आज 1 साल का है, 5 साल पहले x माइनस 5 साल का होगा। उसका पुत्र आज y साल का है, तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। फिर क्या बोला है? 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले ये था 7 गुना, पुत्र के आयु का ये था 7 गुना। हमें बराबर करने के लिए इसमें 7 गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज उसका पुत्र है, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु थी 1, तो उसके पिता की आयु थी 7, लेकिन हमें बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, वही यहां पे किया है। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा समीकरण 1, ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 5 बराबर, समीकरण आपका बन गया। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल x y की वैल्यू निकाल लीजिए, वही उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 इंटू 3, तो 3 की गुणा y से करवाइए और फिर 3 की गुणा जो है आप लोग 5 से करवाइए। ठीक है, तो y की गुणा 3 से 3y प्लस 5 की गुणा 3 से 15, तो इसको सिंपल कर लीजिए। x माइनस 3y इधर आ जाएगा, x माइनस 3y, 5 उधर जाएगा माइनस का, तो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। तो ये आ गई आपकी समीकरण 1 इसके बराबर। ठीक, समीकरण 2 जो है आपकी ये वाली, तो ये x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे 7, तो 7y माइनस का 7 पना 35, 7 की गुणा y से, 7 की गुणा 5 से, तो 7y माइनस का 7 गुना 35। ठीक है, तो सिंपल कर लीजिए, x वाले एक तरफ, x y वाले एक तरफ, 7y उधर रहेगा माइनस का 35, माइनस का 5 इधर था, उधर जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5 माइनस का 30। तो यानी इसकी जगह पर आप लोग ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लोग ये लिख सकते हैं, और ये वाली जो समीकरण है इसकी जगह पर आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार इसको बिठा देते हैं, डायरेक्ट इसकी जगह पर ये वाला लिख लेते हैं और इसकी जगह पर ये वाला, क्योंकि हमने इसको सिंपल करके ही ये निकाला है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, x प्लस x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 10, ये आ गई आपकी समीकरण 1। x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये आ गई आपकी समीकरण 2। ये सारा आप निकाल दीजिए। देखिए, यहां से x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, समीकरण 1 से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, x बराबर कितना आ गया 10, माइनस का 3y उधर जाएगा प्लस का 3y, तो ये आ गई हमारी समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x माइनस 7y, तो x की जगह आप लोग 10 प्लस का 3y, x की जगह पर हमने ये रख दिया माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, तो 3y, देखिए 10 को उधर भेज दीजिए, 3y माइनस का 7y कितना बचा, माइनस का 4y। ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 7y बच गया माइनस का 4, 7 में से 3 गया 4, माइनस का 30 इधर था, ये इधर प्लस का 30 था, प्लस का 10 था, उधर जाएगा माइनस का 10, तो ये कितना आया, माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस का 4y आ गया आपका माइनस का 40, तो y आपका आ जाएगा माइनस का 40 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से
40 10 बार गया, तो y बराबर आ गया आपका 10। x कितना आएगा, तो x की हम लोगों ने y के पदों में निकाला था 10 + 3y, 10 + 3y, तो x बराबर 10 + का 3, और y की जगह 10 रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10 + 30, तो x बराबर आ गया आपका 40 वर्ष। x की जगह 40 रख दीजिए, x की वैल्यू आएगी 40 और y की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आज वर्तमान में आयु है 10 वर्ष। इस प्रकार से हम लोग तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु ही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। इस प्रकार से हम लोग केवल एक बार समीकरण बन गया, सॉल्व करना तो आप जानते ही, उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इस प्रकार से हम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 जो कि उसमें था प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन करने थे, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने डिटेल्ड तरीके से उसको समझाया है, किस प्रकार से इक्वेशन बनाई जाती है, किस प्रकार से 7 गुना कहता है तो किधर किया जाता है, ये सारा हम लोगों ने समझाया। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 इसमें था प्रतिस्थापन, उसमें कहता है विलोपन, तो हम लोग उसमें सीखेंगे अगली वीडियो में कि विलोपन विधि से जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि क्या होती है, कैसे लगाते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल है उनको डिटेल में समझेंगे, उसकी भाषा वाले सवाल बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पर आप लोगों को नहीं समझ में आए, आप लोग उसको दोबारा से देखिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग उस पर अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।